Again, the next is security measures, which is used in the software development to prevent hacking and data leaks. लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो प्रिवेंट हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए डाटा को लीक करने के बगैर सिक्योरिटी मेजर्स को यूज़ करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकर्स ट्राई टू ब्रेक इनटू द सिस्टम टू फाइंड वीकनेस जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है वो एथिकल हैकर्स होते हैं लेकिन अच्छे हैकर्स होते हैं वो दूसरे वाले नहीं जो चीज़ों को हैक करते हैं लेकिन एथिकल हैकर्स ट्राई टू ब्रेक इनटू द सिस्टम सिस्टम को ब्रेक करने की ट्राई करते हैं यूजिंग फाइंड वीकनेसेस लाइक कमजोरियां फाइंड करते हैं फर्स्ट कि वो अगर कोई एप्लीकेशन है उसकी कमजोरियां फाइंड करेंगे उसकी वीकनेसेस उसकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के बाद उनको ब्रेक करेंगे उस वेब एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन को ब्रेक करेंगे ताकि वो टेस्ट कर सकें सिक्योरिटी मैयर कर सकें तो इसके बाद डाटा इंटीग्रेशन इंक्रिप्टिंग सेंसिटिव डाटा लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वो इंक्रिप्शन लगाते हैं कि हम अगर कोई रियल वर्ल्ड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम जब इसके अंदर अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हैं तो उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर करें लाइक बाइस्क्रिप्ट जेएस या बाइस्क्रिप्ट का खुद यूज होता है एक हैश पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जो एक पासवर्ड या किसी भी गिवन चीज को किसी भी गिवन एक स्ट्रिंग को हैश पासवर्ड के अंदर चेंज कर सकती है उसको चेंज करके तो वो फिर स्टोर करती है यूजिंग एईएस इंक्रिप्शन और सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये एईएस इंक्रिप्शन की टाइप है जिसको यूज करते हुए आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर कर सकते हैं restricting access control restricting who can access certain parts of the system only admin can delete our user accounts उसके बाद हर एक बंदे को एक्सेस नहीं देते कि बंदा कर सके ओनली ट्रस्टेड पर्सन को ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी चीज़ को लाइक लाइक ओनली एडमिन कैन डिलीट यूजर अकाउंट लाइक जो यूजर ने अकाउंट बनाए हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर तो वो सिर्फ एडमिन कैन डिलीट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग कीपिंग ट्रैक ऑफ सिस्टम एक्टिविटी टू डिटेक्ट सस्पिशियस बिहेवियर लाइक जो गूगल है वो मॉनिटर करता था लॉगिन अटेम्प्ट्स को नोटिफाइंग यूजर ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी अगर वो एक अनऑथराइज्ड यूजर है तो वो uh, एक ट्रैक कर रहा होता है यूजिंग लॉगिंग कि बंदा कितनी दफ़ा उसने लॉगिन किया कितनी दफ़ा अटैम्प्ट तो कुछ देर के लिए गूगल वो चीज़ को आपके लिए डिसेबल भी कर देता है अगर ज़्यादा टाइम आप अटैम्प्ट करें इसके बाद वर्जन कंट्रोल जिसकी मैं बात कर रहा था जिसको यूज़ करते हैं developers and version control allow multiple developer to work on the same code base without like मल्टीपल डेवलपर्स टीम है जो अपना कोड लिखते हैं और मास्टर ब्रांच एक पहले प्री पहले जो अपने कोड लिखा होता है किसी और पर्सन ने लिखा होता है तो उनको मैच करते हैं आइदर विच इज को बेस्ट देन उसको मर्ज कर लेते हैं ठीक है तो ये कोड बेस है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल पूरी टीम यूजर्स की डेवलपर्स की सॉरी कैन वर्क ऑन दिस code base without any conflict. Git the most popular version control system. Git जो एक यूज होता है आगे Git टाइप है टाइप सॉरी मल्टीपल और भी प्लेटफॉर्म्स हैं GitLab, GitHub, Bitbucket प्लेटफॉर्म वेयर टीम स्टोर एंड मैनेज कोड अपनी टीम जो होती है वो उस कोड को स्टोर भी करती है और मैनेज भी करती है मेकिंग एंड रिपोजिटरीज ये मल्टीपल अदर चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ती हैं विद इन वेब डेवलपमेंट या किसी भी डेवलपमेंट के अंदर जिधर कोड का या सॉफ्टवेयर का काम होता है तो उसके अंदर आप इनको चीज़ों को यूज़ करते हैं आगे नेक्स्ट ब्रांचिंग स्ट्रेटजी लाइक फीचर ब्रांच डेवलप ब्रांच मास्टर मेन ब्रांच फॉर डेवलपिंग अ न्यू फीचर ब्रांच होती है अब ये हमने खुद डिफाइन की होती है जो मेन काम होता है वो एक मेन और मास्टर ब्रांच की होती है ये जो फीचर ब्रांच और डेवलप ब्रांच ये ऐसी ब्रांच है जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं फीचर ऐसी ब्रांच मतलब हम नेम ही ऐसा देते हैं कि हमने एक न्यू फीचर ऐड किया डेवलप ब्रांच और डेवलप ब्रांच कंटेन स्टेबल
बट नॉन प्रोडक्शन कोड जो एक कोड है लेकिन स्टेबल है, लेकिन प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कोड है। मास्टर ब्रांच द फाइनल प्रोडक्शन रेडी कोड, जो रेडी टू डिप्लॉय या डिलीवर कोड होता है, वो मास्टर ब्रांच के अंदर होता है। जब भी हम कोई न्यू फीचर ऐड करते हैं उसको पहले डेवलप ब्रांच के अंदर मतलब चेंज करते हैं, लाइक स्टेबल ब्रांचेस के अंदर मर्ज करते हैं, फिर वो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसको मास्टर या मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करते हैं, द फाइनल प्रोडक्शन रेडी code. Pull request when a user want to merge their code into main branch after review. पूरी रिक्वेस्ट वो होती है कि हम एक ब्रांच है उसको, लाइक हमारे पास एक डेवलप ब्रांच है तो हम उसको मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे या मर्ज रिक्वेस्ट बनाएंगे। मर्ज रिक्वेस्ट बना के मतलब हम इसको करने लगे हैं, इसका मतलब यही होता है पुल करके रिक्वेस्ट उसके अंदर मर्ज करने लगे हैं, लेकिन उसके साथ हमने असाइनीज या कोलैबोरेटर्स या कंट्रीब्यूटर्स वगैरह को मेंशन कर सकते हैं, जो आके देख सकते हैं आइदर हमारा कोड ठीक है या नहीं, इसमें कोई चेंजिंग होनी है या नहीं। तो वो अगर कंप्लीट सक्सेसफुल रिव्यू दे देते हैं तो जो एडमिन होता है वो इसको इसके अंदर मर्ज भी कर सकता है। ये मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं, कंट्रीब्यूटर भी मर्ज कर सकते हैं, ओनली एडमिन कैन मर्ज इट। A team working on e-commerce apps uses GitHub to track code changes and collaborates. Like जो एक टीम है वर्किंग कर रही है ई कॉमर्स ऐप जो एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज होती है, यूजेस GitHub टू ट्रैक कोड चेंजेस, जो कोड चेंजेस उनको ट्रैक करने के लिए और कोलैबोरेट करती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स, वो टेस्टिंग टाइप्स जो हमने ऊपर मेंशन भी की थी कि टेस्टिंग इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली एंड इज बग फ्री, वो ठीक काम कर रहा हो और बग के बगैर हो, बग फ्री हो। यूनिट टेस्टिंग चेकिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट और यूज और फंक्शन, टेस्टिंग अ फंक्शन दैट कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन शॉपिंग वेबसाइट, तो वो उस ईच फंक्शन फंक्शन होता है एक रीयूजेबल कंपोनेंट जिसको हम मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर बार बार वो कोड लिखने के बजाय हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। वो फंक्शन का सिर्फ नाम कॉल करने टाइम हम जहाँ भी कॉल करना चाहिए उसको कॉल करेंगे यूजिंग इट्स नेम, एंड वो पूरे का पूरा फंक्शन उसकी बॉडी हमने अलग से डिफाइन की हुई है वो उधर पूरे का पूरा फंक्शन रन हो जाता है। उस पूरे फंक्शन को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्टिंग, बिल्कुल छोटे से यूनिट टेस्टिंग, मतलब यूनिट का मतलब ही ये है कि छोटे छोटे यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए। इंटीग्रेशन इंश्योरिंग डिफरेंट मॉड्यूल वर्क टुगेदर, like checking if the payment system integrate correctly with the order system, like जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब ये कि एक चीज को दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना। जाहिर सी बात है कि एक चीज है जैसे उन्होंने नीचे एग्जांपल भी मेंशन किया है मैंने कि चेकिंग इफ द पेमेंट सिस्टम है उसको चेक कर रहे हैं कि वो आया करेक्टली इंटीग्रेट हुआ है ऑर्डर सिस्टम के साथ। जब हम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो एट द एंड स्टेज वी गॉट अ पेज ऑफ पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपने कैश ऑन डिलीवरी करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो उसको एक और पेज पे लेके जाता है जिसके ऊपर हम अपना कार्ड का डाटा एंटर करते हैं, कार्ड या कार्ड नंबर वगैरह ऐड करते हैं। उन सारे मॉड्यूल को चेक करते हैं कि आइदर ये दो मॉड्यूल जो इकट्ठे इंटीग्रेट हुए हैं ये काम या वर्क वेल कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग टेस्टिंग द होल एप्लीकेशन टू चेक इफ इट मीट्स रिक्वायरमेंट, जाहिर सी बात है सिंपल सी एक वर्डिंग है तो वो पूरी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग होती है, फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर सिस्टम टेस्टिंग, इस तरह की स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम पूरी होल एप्लीकेशन को चेक करते हैं इफ इट मीट्स रिक्वायरमेंट्स। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग द क्लाइंट टेस्ट द सॉफ्टवेयर टू प्रूव इट। एट द एंड क्लाइंट को हमने जिसका हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है उसको जाहिर सी बात है देना तो है, क्लाइंट टेस्ट करता है either that software to prove it, उसको प्रूव करता है either is acceptable or not।
अगर उसमें कोई चेंजिंग है, अगर उसने कोई चीज़ बताई थी जो ऐड नहीं की गई, वो उस पर मेंशन करेगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग, इंश्योरिंग न्यू अपडेट डोंट ब्रेक एग्जिस्टिंग फीचर्स। लाइक जो एक दफ़ा प्रोडक्शन लेवल पे चला गया हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद हम कोई न्यू अपडेट्स कर रहे हैं, और रिग्रेशन टेस्टिंग वो होती है कि हमने न्यू एक अपडेट क्रिएट की उसके अंदर, और उसको टेस्ट कर रहे हैं आइदर जो हमने न्यू अपडेट की है वो एग्जिस्टिंग फीचर जो हमने पहले डिफाइन किए हुए थे सारे फीचर उनको ब्रेक तो नहीं कर रही। ये इसको चेक करने के लिए यूज होती है। अ बैंकिंग ऐप अपडेट यूआई बट स्टिल नीड टू इंश्योर ट्रांजैक्शन वर्क प्रॉपर्ली। लाइक उसने सिर्फ यूआई को चेंज किया है, यूआई जो सिंपल हमें फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है उसको चेंज किया है, और स्टिल नीड टू इंश्योर कर रहा था ट्रांजैक्शन वर्क प्रॉपर्ली, ट्रांजैक्शन वर्क प्रॉपर्ली कर रही हैं या नहीं। एंड द final and the last that are used in the software houses, monitors monitoring and maintenance. After deployment, software must be monitored for performance and issues. डेवलपमेंट के बाद जो सॉफ्टवेयर मॉनिटर भी होने चाहिए परफॉर्मेंस के लिहाज से, और इशू को भी देखना चाहिए अदर इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। एरर ट्रैकिंग, इसमें मल्टीपल जो कहते हैं वेज यूज होते हैं। एरर ट्रैकिंग, परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग, बग फिक्सिंग। एरर ट्रैकिंग जैसे नाम से जाहिर हो रहा है एरर को ट्रेस करते हैं। टूल्स लाइक सेंट्री, रोल बार detect and report bugs in the real time, and performance monitoring tool like New Relic, Prometheus, and Prometheus track application speed and usage। लाइक स्पीड और यूजेज को चेक करने के लिए ये चीज़ें, ये टूल्स वगैरह यूज होते हैं। बग फिक्सेस एंड अपडेट्स, रेगुलर पैचेस एंड न्यू फीचर रिलीजेस। A ride sharing app like Uber tracks server crashes and performance issues to ensure smooth user experience। देखिए एक मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की एक स्टेज है आफ्टर डिप्लॉयमेंट कि इनको भी हमने जो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या जो डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो इसको इंश्योर करती हैं, वो मॉनिटर करती हैं जो उन्होंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होता है। उसके बाद मेंटेनेंस न्यू अपडेशन वगैरह करनी होती है। फाइनल थॉट्स, देयर आर एसेंशियल कंसेप्ट जो है वो कंपनीज टू डेवलप डिप्लॉय डिलीवर सॉफ्टवेयर जो डिलीवर करने के लिए होता है, वो ये है कि हमने इसको कैसे इन्हेंस करना है, डेवलप करना है और डिप्लॉय करना है और डिलीवर करना है इनटू द रियल वर्ल्ड